बिलासपुर नसबंदी कांड में एक डॉक्टर को टारगेट कर सारी कार्यवाही और तमाम गलतियों के लिए उसे ही दोषी करार देने पर प्रदेश के शासकीय डॉक्टरों में नाराजगी व्याप्त है। यही वजह है कि गुरुवार को छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी संघ ने एक दिन का सामूहिक अवकाश लेकर आक्रोश जताया है। इस पूरे मामले में सरकार और पुलिसिया कार्यवाही को लेकर सरकारी डॉक्टरों में नाराजगी है, जो कुछ हद तक जायज भी लगती है। डॉक्टरों के इस विरोध के कारण गुरुवार को सरकारी अस्पताल में मरीजों को काफी दिक्कतें हुई। चिकित्सा अधिकारी संघ ने इस विरोध से आपात चिकित्सा सुविधा को दूर रखने की बातें कही है। सबसे पहले तो हम लोग इसको नसबंदी कांड न कह करके जहरीली दवा कांड या नकली दवा कांड के नाम से हम लोग संबोधित कर रहे हैं, और इससे जो मौतें हुई इसका हमें भी दुख है। लेकिन नसबंदी के नाम से उसमें जो प्रचारित करके उसमें डॉक्टर गुप्ता को जिस ढंग से बर्खास्त किया गया और उन पर 304 की धारा लगाई गई, इससे हम चिकित्सकों में बहुत रोष है और ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि शासन जो है वो दमनात्मक कार्रवाई चिकित्सकों के विरुद्ध कर रहा है। इसके विरोध में बर्खास्तगी को तत्काल खत्म करने और जो जितने भी दमनात्मक कार्रवाई को वापस करने की मांग को लेकर, और दूसरा वस्तुतः नकली दवा या जहरीली दवा बनने की प्रक्रिया से जुड़े तमाम लोग इन पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर के, जिसकी बैठक के बाद सामूहिक इस्तीफे तक के अधिक मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया जाता है या कोई सकारात्मक संकेत शासन की ओर से स्पष्ट तौर पर नहीं दिखते हैं, तो फिर सामूहिक इस्तीफे की हद तक के हम लोग जा सकते हैं। यूं बर्खास्त होने से बेहतर है कि हम इस्तीफा देते हैं। छत्तीसगढ़ चिकित्सा अधिकारी संघ ने इस एक दिवसीय विरोध के बाद तय किया है कि उनकी अगली बैठक 25 नवंबर को होगी। इस बैठक में वो आगे की रणनीति तय करेंगे। संघ का कहना है कि अगर इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए डॉक्टर गुप्ता पर लगे धाराओं को कम नहीं किया गया तो वे एक बार फिर सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेसियों ने गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। एजाज ठेवर के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर कांग्रेसियों ने 2 गधों को मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के प्रतीक के रूप में रखा था। नेतृत्वकर्ता एजाज ठेवर ने बताया कि नसबंदी कांड विश्व का अनोखा मामला है, हम इसकी निंदा करते हैं। जिस तरीके से नसबंदी कांड हुआ है बिलासपुर में, ये पूरे विश्व के लिए एक अनोखा राज्य है जहां पर नसबंदी में 17 महिलाएं मर जाती है। तो आज इसी को लेकर आज हम लोग यह प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री और रमन सिंह दोनों की हम लोग बर्खास्ती की और उन पर FIR की हम लोग मांग कर रहे हैं। उसी को लेकर आज हम लोग ये थोड़ा सा अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग गधा निकाल के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री है वो भी गधा है और जो छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य मंत्री है वो भी गधा है। हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बलपूर्वक बिना अनुमति के प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार कर इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस भवन से एक रैली निकालने की कोशिश की जा रही थी, जिसकी अनुमति नहीं थी। उन्हें रैली प्राप्त नहीं होने के कारण बताया गया कि आप रैली न निकालें। समझाइश पर नहीं मानने और जबरदस्ती रैली निकालने की कोशिश करने पर सभी को प्रतिबंधात्मक धाराओं के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है। कांग्रेसियों को कांग्रेस भवन के सामने ही गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जाहिर होता है कि पुलिस अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ जाने वाले पर जरा भी रहम नहीं करने वाली। इस बड़े कांड में कांग्रेस का आंदोलन आगामी दिनों और उग्र होता जाएगा। ब्यूरो। शहरी चूड़ामणि वार्ड में मूलभूत समस्याओं को लेकर सैकड़ों महिलाओं ने नगर निगम के जोन 5 दफ्तर का घेराव किया। क्षेत्रीय पार्षद प्रमोद दुबे के नेतृत्व में पहले महिलाओं ने वार्ड से रैली निकाली। ये रैली जोन दफ्तर में समाप्त हुई, जहां लोगों ने दफ्तर का घेराव कर जोन कमिश्नर विजय पांडे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इन्होंने वार्ड में मूलभूत सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की गुहार लगाई।
वार्डों में सफाई व्यवस्था कई दिनों से बंद है। केवार कंपनी चली गई, उसका अल्टरनेट कमिश्नर ने क्या दिया ये आज तक समझ में नहीं आया। कमिश्नर जोन कमिश्नर के ऊपर डालता है, जोन कमिश्नर जेडएचओ के ऊपर डालता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शहीद चूड़ामणि नायक वार्ड में लगभग 15 से 20 लोगों को पहले पीलिया हुआ। परसों डेंगू से एक बच्चे की मौत हो गई। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो न सफाई व्यवस्था ठीक से हो रही है, न साफ पानी दे रहे हैं। खाली अधिकारी एक दूसरे के ऊपर केवल टोपी पहनाने का काम कर रहे हैं और झूठ बोलने के अलावा और सब एक दूसरे को गुमराह करने के अलावा। महिलाएं बर्तन लेकर जोन दफ्तर पहुंची थी, जो घंटों तक दफ्तर में बर्तनों को बजाकर अपनी नाराजगी व्यक्त करती रहीं। देर बाद जोन कमिश्नर उनसे मिलने पहुंचे और उनकी समस्याओं को जाना, साथ ही उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया। जनता ने जोन कमिश्नर को 3 दिन के भीतर समस्याओं को सुलझाने का वक्त दिया है। इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होने पर जोन दफ्तर में ताला जड़ने की चेतावनी इन्होंने दी है। ब्यूरो रिपोर्ट। थाने में खड़े ये आरोपी दिखने में जितने मासूम दिख रहे हैं उतने हैं नहीं। पुलिस ने इन्हें चोरी के 2 अलग-अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इनमें से एक आरोपी बीजू ने तो इससे पहले 1 दर्जन वारदातों को अंजाम दिया है। वहीं दूसरा दीप उर्फ विजय महज 19 साल का है, लेकिन इसने भी चोरी जैसे संगीन अपराध को अंजाम दिया है। जब इनसे पूछताछ की गई है, इन्होंने इस तिजोरी के अलावा और भी कुछ चोरियों में अपना गुनाह कबूला है। इनके पास से करीब 11 तोला सोना, 4 चोरी की मोटरसाइकिलें जो कि अलग अलग समय पर चोरी की गई हैं, ये इनके पास से बरामद किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है और ये उम्मीद है कि ये लोग और भी घटनाओं में शामिल हो सकते हैं। एसपी ने मीडिया को बताया कि आरोपियों को संत कंवर राम चौक कटोरा तालाब में उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वे चोरी के सामान को खपाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को इसकी सूचना मुखबिर से मिली और मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से तकरीबन 5 लाख के सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी रकम जब्त किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।